हेलो गाइस, आई एम मयंक आनंद फ्रॉम आईटी गुवाहाटी। एंड जैसे कि तुम्हें पता होगा यार कि जेई एडवांस में अब ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। सो व्हाट वुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर जेई एडवांस 2024? इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग द कंप्लीट रोड मैप। एंड तुम्हें जो भी डाउट्स हो रिगार्डिंग द सोर्सेज की कहाँ से पढ़नी है, कितना पढ़ना है, विच बुक्स वी नीड टू फॉलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब से स्टार्ट करनी है, आई विल बी क्लैरिफाइंग ईच एंड एवरी डाउट्स। सो डू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड, बिकॉज इस वीडियो के बाद तुमको जेई एडवांस से रिलेटेड ईच एंड एवरी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो जेई एडवांस 2024 को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए यार कि कौन सा दिन हमारा एग्जाम हो रहा है, राइट? सो द डेट इज 26 मई 2024 है ना, एंड हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज लेफ्ट है। सो हमारा गाइस जितना भी स्ट्रैटेजी होगा ना, जो भी हमारे रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग वुड बी जस्ट अकॉर्डिंग टू द 40 डेज प्लान। सो नाउ वी मूव ऑन टू द रिसोर्सेज। सबसे पहले देखो जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, उसके बाद हमें शॉर्ट नोट्स करना है, राइट? वी नीड टू मेक आवर ओन शॉर्ट नोट्स एंड फाइनली टेस्ट सीरीज कोई भी एक लगा लेना है, ठीक है? तुमको सबसे ज़्यादा ये डाउट आ रहा होगा ना कि भैया जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब से करनी है। सो कम से कम तुमको 2010 से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है? 2010 ऑनवर्ड्स सारा PYQs लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? अभी कोई तुमको अदर बुक्स नहीं लगानी है यार, या फिर कोई भी कोचिंग मटेरियल्स नहीं सॉल्व करनी, ओनली जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? एक बार जब तुमने जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिया होगा, लेट्स से उसमें जो भी तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा हो उसको तुमने टिक मार्क किया होगा, राइट? एंड उस सारे क्वेश्चंस के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे ना यार, जो तुमने सोल्यूशन के थ्रू सीखा, उसको अपने शॉर्ट नोट्स में एड ऑन कर लेना, ठीक है? वो जो तुम्हारा एड ऑन करके एक शॉर्ट नोट्स तैयार होगा ना, दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल, ठीक है? तो देखो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, राइट? सो फिजिक्स में द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी वुड बी लाइक दिस। सबसे पहले तुमको यूनिट एंड डायमेंशंस कवर करनी है, जिसमें पोटेंशियोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर भी आ जाता है। बिकॉज बहुत लोगों का ये रहता है ना यार कि यार मेरा इलेक्ट्रिसिटी बहुत वीक है, बट एक छोटा सा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर, जो इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट में आता है, वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है गाइज। तो तुमको सबसे पहले ये सब करना है। आफ्टर दैट मॉडर्न फिजिक्स पूरा कंप्लीट करके जाना। बहुत इजी चैप्टर है, 2-3 चैप्टर ये बस है। न्यूक्लियस है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स होगा जो तुमने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, ठीक है? एंड फाइनली जो भी फ्यूजन फिजन एक्सरेज आती है ना। एंड उसके बाद तुमको क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। EM वेव्स पहले नहीं होता था जेई एडवांस में, बट अब आ गया है, तो कुछ नहीं करना है, बस एक बार NCERT को गो थ्रू कर लेना एंड जितने भी जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक बार ठीक से कर लेना, है ना? ग्रेट। फाइनली ग्रेविटेशन करना है तुमको, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन तुमको ही पता है यार बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, ठीक है? सो आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ग्रेविटेशन, देन तुमको हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। ये जो चंक है ना, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिकॉज ये बहुत ईजी पार्ट होती है। इवन जेई एडवांस में तो बहुत हाई वेटेज है, ठीक है? तो कम से कम तुमको ये पांचों चैप्टर तो कंप्लीट करना ही है। यूनिट डायमेंशन, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, EM वेव्स, ग्रेविटेशन एज वेल एज हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, जिसमें ये तीनों पार्ट है, थर्मल एक्सपेंशन, KTG एंड थर्मोडाइनमिक्स, एंड फाइनली हीट ट्रांसफर। एंड अगर तुमको लगता है कि जेई एडवांस का तुमको 1-to-1 मेंटोरशिप चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली जॉइन माई मेंटरशिप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड है एंड बहुत ज़्यादा वो सब बेनिफिट उठा रहे हैं, है ना यार? ग्रेट। सो नाउ द 6th चैप्टर इज द काइनेमैटिक्स। अगेन बहुत ही ईजी चैप्टर है, राइट? एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, है ना? एंड ऑप्टिक्स एंड मैग्नेटिज्म में तुमको बस एक पिकअप करना है। अगर तुम्हारा दोनों अच्छा है तब तुम दोनों कर सकते हो, नहीं तो टाइम के अकॉर्डिंग ओनली वी नीड टू डू ओनली 1 चैप्टर। ऑप्टिक्स एंड मैग्नेटिज्म में से तुम बस एक चूज करना है, उसी को ठीक से करके जाओगे। एंड फाइनली करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो ये जो 10 चैप्टर्स मैंने बता दिया ना यार, इसमें अगर तुम 5 चैप्टर्स है ना स्टार्टिंग के, वो भी ठीक से करके जाओगे ना, तो मान के चलो 30 से 40 मार्क्स तुम्हारा कहीं नहीं गया, ठीक है? कहीं भी नहीं जा रहा 30 to 40 मार्क्स, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा गाइज। तो ये फिजिक्स में तुमको फॉलो करनी है। सबसे पहले ये चैप्टर्स को ठीक से लेक्चर्स कंप्लीट कर लो। लेक्चर्स कहाँ से देखना है, तो वो मोहित त्यागी सर के यूट्यूब चैनल से देख लेना अगर नहीं देख रखे हो, ठीक है? एंड उसके बाद डायरेक्टली जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फाइनली शॉर्ट नोट्स बना लेना, है ना? नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज मैथमेटिक्स। यार मुझको पता है कि तुम लोग मैथ्स से बहुत ज़्यादा डरते हो, एंड 99% स्टूडेंट्स का मैथ्स ही वीकेस्ट सब्जेक्ट होता है। हमें बस इतना मैथ्स में मार्क्स ले आना है कि हम इजीली कट ऑफ क्रॉस कर सके। तो देखो सबसे पहले वेक्टर्स इन 3D ज्योमेट्री हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबर 1 होगा, बिकॉज बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है? इसको तुम अगर ठीक से पढ़ोगे, ठीक से एक बार थ्योरी कवर कर लोगे एंड उसके बाद जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लोगे, देन आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा तुमको डिफिकल्टी महसूस होगा, है ना? सेकेंडली कैलकुलस। अब कैलकुलस को पूरा नहीं करना है, ओनली द सेलेक्टेड टॉपिक्स। कौन कौन सा है वो है, सबसे पहले फंक्शंस, देन लिमिट्स, continuity differentiability, application of derivatives and areas।
ये बस तुम करके जाओ। इसमें भी तुम मुझसे पूछोगे तो लिमिट्स, फंक्शंस एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ ये सब करके जाना, है ना। एंड एज यू ऑल कैन सी, इसमें मैंने डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हटा रखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन को हमको नहीं करना है, जस्ट तुमको क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कर लेना एंड एरियाज़ कर लेना, ठीक है। एंड उसमें भी एरियाज़ में भी जो भी शॉर्टकट्स वाले ट्रिक्स होते हैं ना, वो तुम देख लेना एक बार, कि पैराबोला का एरिया कैसे निकालते हैं डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट्स एंड फॉर्मूलाज, ठीक है। ग्रेट। एंड इसके बाद तुमको क्या फॉलो करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चंक है मैथ्स का। इसमें तुमको अगेन स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ये 5 चैप्टर करना है। अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा वीक है तब तुमको बस ये 2 चीज़ करके चल जाना, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, बिकॉज इन दोनों से इंडिपेंडेंट या फिर मिक्स भी आती है, तो मेजॉरिटी यही दोनों चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन आता है, राइट। सो ये दोनों चैप्टर को तुम ठीक से करके जाओगे। एंड अलजेब्रा मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा वीक होता है, नहीं भी करोगे तो सही है, ठीक है, बट इफ़ यू आर एबल टू डू इट देन उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम एंड सीक्वेंस एंड सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट। बस ये 3 करके ठीक से जाना। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी में फंसना मत, बिकॉज टाइम इज़ वेरी लिमिटेड एंड हमें बहुत कम चीज़ों को ठीक से करके जाना है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द फिजिकल केमिस्ट्री। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन गैसियस स्टेट, राइट, देन थर्मोडायनेमिक्स, आफ्टर दैट केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशंस। ये 3 चैप्टर क्लास 12th के गाइज एंड ये 11th के, ठीक है। सो 11th के ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, बहुत ही आसान चैप्टर है, अच्छे से करके जाओगे। जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक से लगा लेना, मोस्ट चांस है कि सारा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, राइट। एंड जो भी आयनिक हो गया, जो भी मैंने चैप्टर छोड़ रखा उसे नहीं करना, बिकॉज ये सब चैप्टर्स को तुम अभी टाइम वेस्ट बस अपना करोगे, बिकॉज जेईई एडवांस के लिए तुमको बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। तो बस ये 6 चैप्टर्स को ठीक से करके जाओगे, फिजिकल केमिस्ट्री वुड बी सॉर्टेड, राइट। नाउ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, राइट, बिकॉज तुमको बस एक बार एनसीईआरटी ठीक से पढ़ लो, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेना, इट वुड बी ईजी। सो इसमें भी तुमको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल वाली चैप्टर कंप्लीट करनी है, देन केमिकल बॉन्डिंग। देखो केमिकल बॉन्डिंग को तुम 1 शॉट से देख लेना अगर तुमने नहीं देख रखा है, ठीक है। बाउंस बैक सीरीज आती है अनअकैडमी की, वहाँ से देख लेना, राइट। देन हाइड्रोजन एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, अगेन बहुत ही ईजी चैप्टर है। आई गेस तुमने जेईई मेंस के लिए तो कर रखा होगा, नहीं किए हो तो एनसीईआरटी बस पढ़ लेना, कोई और मटेरियल करने की कोई भी जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। देन एस ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री एंड मेटलर्जी। देखो सारा चैप्टर्स ओनली यू नीड टू कवर फ्रॉम एनसीईआरटी, कोई अदर रिसोर्स नहीं फॉलो करना है, नो जेडीएलई, नो कोचिंग मटेरियल्स, एनीथिंग, जस्ट एनसीईआरटी प्लस जेईई एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चंस। ये ठीक से करके जाओगे, बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि तुम्हारे जोन में रहेगा क्वेश्चंस, ठीक है। देन फाइनली पी ब्लॉक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से कोई एक करना। अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है तभी करके जाना, नहीं तो तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एंड अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो, बिकॉज लिमिटेड टाइम में भी तुम बहुत कुछ अच्छे से कर सकते हो, राइट। तो दिस वुड बी द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुझको पता है गाइस कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोग का वीक होगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक होती है। तो सबसे पहले तुमको IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है, बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार जेईई एडवांस में आते हैं, ठीक है। देन आइसोमेरिज्म एंड GOC, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज ये दोनों अगर तुम्हारा क्लियर है ना तो इन दोनों से भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, बिकॉज बाद में तो मेजॉरिटी क्वेश्चन क्या होती है, रिएक्शन बेस्ड, तो उसमें तुम फंस सकते हो। बट अगर तुम्हारा IUPAC, आइसोमेरिज्म एंड GOC क्लियर है तो इससे तुम्हारा इंडिपेंडेंटली 3 से 4 क्वेश्चन सही हो सकता है। सो डैट इज़ वेरी नाइस, राइट। सो उसके बाद तुमको हाइड्रोकार्बन्स को फोकस करना है, जो कि अगेन क्लास 11th की चैप्टर्स है, ठीक है। ये उन स्टूडेंट के लिए जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बर्बाद है, तो बस तुम IUPAC, आइसोमेरिज्म, GOC, हाइड्रोकार्बन्स कर लेना। एंड उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ये दोनों बस NCERT से, ठीक है, NCERT से बस अच्छे से पढ़ो, याद करो, हो जाएगा। एंड फाइनली केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, अगेन दिस इज ऑल्सो NCERT। एंड अगर तुमने हैलो अल्केन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर नहीं पढ़ रखा, देयर इज नो नीड टू वरी, राइट। तुम इंडिपेंडेंट क्वेश्चन वाले चैप्टर को ठीक से करो, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। एंड अगर तुम चाहते हो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लेना, बिकॉज यही प्रायोरिटी ऑर्डर में तुम्हें जेईई एडवांस के लिए पढ़ना है, राइट। एंड अगर तुमको थोड़ा भी कुछ भी डाउट है ना, 1-to-1 तुमको मेंटोरशिप चाहिए, डेफिनेटली जेईई एडवांस के लिए तुम ज्वाइन कर लेना, राइट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, अच्छे से ज्वाइन करो एंड जो भी होगा आई विल बी हेल्पिंग यू टिल द जेईई एडवांस, राइट। ग्रेट। एंड फाइनली प्रैक्टिकली हमें कैसे करनी है, व्हाट आर द स्टेप्स वी नीड टू फॉलो,
राइट। तो सबसे पहले तुमको कंप्लीट द PYQs, सबसे पहले तुमको JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगानी है, ठीक है। उसके बाद उससे शॉर्ट नोट्स बनाना, जो भी तुमसे क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है उसका तुम लोग शॉर्ट नोट्स बना लोगे। उसके बाद तुमको टेस्ट देना है। टेस्ट के लिए तुम लोग पूछोगे भैया कहाँ से देना है, तो पहले प्रीवियस ईयर टेस्ट दो, ठीक है। जो भी JEE एडवांस हो रखा है पहले तुम उसको अच्छे से दो, ठीक है। फ्रॉम 2010 तुम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट करोगे, सबसे पहले 2023 देना, 2022 ऐसे जाना, ठीक है। एंड फाइनली अगर तुमको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द मेंटरशिप। यहाँ तुमको प्लान्ड वे में सब कुछ बताया जाएगा, तुमको वीकली शेड्यूल मिलेगा, ठीक है, डेली टारगेट्स भी मिलेगा एंड टू द पॉइंट डिस्कशन होगा, राइट। तो तुमको जो भी डाउट्स होगा विद इन दिस मेंटरशिप तुम आराम से क्रैक कर सकते हो। सो आई गेस तुमको JEE एडवांस का ये पूरा कंप्लीट रोड मैप अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी समझ में आ गया होगा। तो बस मन लगा के पढ़ो एंड जो भी टॉपिक्स में तुम्हें अगला वीडियो चाहिए डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन अच्छे से पढ़ो एंड फोड़ते रहो।